हेलो दोस्तों, मैं जया। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था कंपोनेंट ऑफ फूड और उसी का कुछ पार्ट बचा रह गया था विटामिन्स। तो हमने वहाँ पे उसकी डेफिनेशन तो देख ली थी कि विटामिन्स होते क्या हैं और क्या वर्क करते हैं ये। तो ये हमारी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग करते हैं, यानी कि ये डिजीज से फाइट करने में हेल्प करते हैं। ये तो हमने वहाँ पर देख लिया था कंपोनेंट ऑफ फूड में। उसके आगे से आगे चैप्टर शुरू होगा और इसके दो पार्ट बनाए हैं मैंने। फर्स्ट पार्ट में आप देखेंगे कि विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन ई को। और इसके बाद जो पार्ट बनाया है, यानी कि इसके बाद वाली जो टेबल बनाई है, उस टेबल में आप देखेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को। मैंने एक ही टेबल में ये नहीं बनाया है इसलिए क्योंकि विटामिन बी, अगर मैं चाहती सिर्फ विटामिन बी बना देती, लेकिन विटामिन बी के बहुत सारे पार्ट हैं जिनको हम लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और वहीं से ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से ही कि विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3 से क्या क्या, डी एफिशिएंसी से क्या इफेक्ट होगा बॉडी को, या फिर हम उनको साइंटिफिक नेम उनका क्या होता है। यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैंने वो टेबल अलग और ये टेबल अलग बनाई है। अगर बात करेंगे विटामिन्स की, तो विटामिन्स होते क्या है, बेसिकली क्या होते हैं? विटामिन्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट आर इसेंशियल टू एन ऑर्गेनिज्म इन अ स्मॉल क्वांटिटी फॉर प्रॉपर मेटाबॉलिक फंक्शन। यानी क्या कह रहा है ये इसकी डेफिनेशन है। एक्चुअल अगर वर्डिंग्स में आपको लिखना है तो आप इसको लिख सकते हैं। विटामिन क्या है? विटामिन आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ये वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी हमें स्मॉल क्वांटिटी में नीड्स होती है। क्या करने के लिए? प्रॉपर मेटाबॉलिक फंक्शन करने के लिए। यानी बॉडी को अपना मेटाबॉलिक फंक्शन कंप्लीट करने के लिए इनकी स्मॉल क्वांटिटी में नीड है, लेकिन नीड है क्योंकि ये बैलेंस डाइट का एक बहुत ही इसेंशियल पार्ट है। अगर आप बैलेंस डाइट की बात करेंगे कि जैसे कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए नेसेसरी है, जैसे फैट नेसेसरी है, और जैसे आपने देखा था वहाँ पर प्रोटीन नेसेसरी है, तो ऐसे ही विटामिन भी आपकी बॉडी के लिए कंपल्सरी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। तो आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे कि दो तरह के विटामिन होते हैं। एक तो विटामिन ऐसे जो कि वाटर में डिजोल्व होते हैं, और एक विटामिन ऐसे जो वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं। ये बात याद रखिए क्योंकि यार टाइप ऑफ विटामिन में ये सब तो दिया हुआ है, लेकिन एक यहाँ से खास चीज पूछता है कि कौन से विटामिन वाटर में डिजोल्व हैं और कौन से विटामिन वाटर में डिजोल्व नहीं है। यानी कि कौन से घुल सकते हैं पानी में और कौन से विटामिन पानी में नहीं घुल सकते हैं। तो आप देखेंगे तो विटामिन ए वाटर में डिजोल्व नहीं है। उसके बाद विटामिन डी भी वाटर में डिजोल्व नहीं है, विटामिन के वाटर में डिजोल्व नहीं है, विटामिन ई वाटर में डिजोल्व नहीं हो सकता। विटामिन सी वाटर में डिजोल्व है क्योंकि ये ज्यादातर ऐसे सोर्स से ही मिलता है जो कि जैसे कि फ्रूट जूस में पाया जाएगा, तो ये जो है वाटर में डिजोल्व होते हैं। और विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन ई जो है वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं। तो आइए देखें क्या है विटामिन, क्या है इसके टाइप्स, इसके सोर्स, इसके फंक्शन और इनकी डी एफिशिएंसी से बॉडी में कौन कौन से रोग होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं विटामिन ए। इसको विटामिन ए तो याद रखिए ही, इसके साथ ही याद रखिए रेटिनॉल, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि रेटिनॉल किस विटामिन को कहते हैं। तो कंपटीशन में तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है कि रेटिनॉल किस विटामिन को कहते हैं, या फिर यहाँ से पूछ लेगा कि विजन से रिलेटेड कौन सा विटामिन है, या फिर ये पूछ लेगा कि ब्लाइंडनेस किस विटामिन की वजह से होती है। तो यहाँ से तो ये समझ लीजिए ये कंपटीशन के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो आप देखिए विटामिन ए को क्या कहते हैं? रेटिनॉल। क्या कहते हैं? रेटिनॉल। और रेटिनॉल किससे रिलेटेड है? रेटिना से रिलेटेड है। इस यहाँ से आप याद रखिए रेटिनॉल, रेटिना किस में आता है? आईज में आता है। तो यहीं से आप लर्न कर लीजिए कि रेटिनॉल और रेटिना। तो विटामिन ए किससे रिलेट, विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है? रेटिनॉल। पाया किस में जाएगा? मिल्क में और येलो एंड ग्रीन वेजिटेबल्स में पाया जाएगा।
और भी इसके कई सारे जो नॉन वेज सोर्स भी होते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं किसी भी नॉन वेज को प्रमोट नहीं करती, और मेरी दृष्टि में नॉन वेज एक बहुत गंदी चीज़ होती है। किसी का जीवन, अपना जीवन बचाने के लिए आप किसी और का जीवन ले रहे हैं, ये किसी भी हद तक जायज़ नहीं कहा जा सकता। बाकी तो आप खुद ही समझदार हैं और अच्छा बुरा हर कोई समझता है, लेकिन मैं किसी भी तरह का नॉन वेज प्रमोट नहीं करती, और सभी से यही प्रार्थना भी करती हूँ कि अपना जीवन बचाने के लिए किसी और का जीवन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। प्रकृति में, नेचर ने हमें सब कुछ दे रखा है। आपको इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं खाने के लिए, इतनी सारी चीज़ें जिसका अगर आप एक दिन एक चीज़ भी खाएं तो आप सारे जीवन अलग अलग चीज़ें खाएंगे तो भी वो चीज़ें ख़त्म नहीं हो पाएंगी। तो कोई आवश्यक नहीं है कि आप नॉन वेज सोर्स लें, इसलिए मैंने नॉन वेज सोर्स यहाँ पे ऐड ही नहीं किए हैं। बाकी अगर किसी को ये चीज़ बुरी लगती है तो आप कमेंट करिएगा, लेकिन मेरी दृष्टि में ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, तो मैंने यहाँ पे ऐड ही नहीं किया। विटामिन ए को कहते हैं रेटिनॉल, और ये आपको किससे मिल सकता है? मिल्क से, येलो और ग्रीन वेजिटेबल से भी ये मिलेगा। दूसरा, इसका फंक्शन क्या है? तो ये विजन में, यानी कि ये दृष्टि में सहायक होगा, यानी कि विजन में आपके विजन को प्रॉपर रखेगा और आपकी इम्यूनिटी को प्रॉपर बनाए रखेगा। अगर इसकी कमी होगी तो फिर क्या हो जाएगा? ब्लाइंडनेस होगी, आंखों पर धीरे धीरे इफेक्ट पड़ेगा और इन्फेक्शन बढ़ते जाएंगे। आइए देखें विटामिन सी, जिसको हम कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, और ये कहाँ से मिलते हैं आपको? फ्रूट से, खासतौर से आपको सिट्रस फ्रूट से मिलेंगे, जो खट्टे फल होते हैं, जैसे नींबू है, संतरा है, और भी ढेर सारे खट्टे फल, उनसे आपको ये मिलता है, फ्रूट से और वेजिटेबल से मिलता है। क्या है ये? तो इनका फंक्शन क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है और इम्यून फंक्शन है इनका, यानी ये भी आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करते हैं। अगर डिफिशियंसी होगी विटामिन सी की तो इससे कौन सा रोग होगा? स्कर्वी होगा। कौन सा रोग? स्कर्वी। तो आप अगर इसको ट्रिक से लर्न करना चाहें तो देखिए यहाँ पे विटामिन सी है और यहाँ पे भी सी दिया हुआ है, तो आप इसको मैच करके भी लर्न कर सकते हैं। रेटिना से लर्न कर लीजिए रेटिनॉल को और विटामिन सी को। स्कर्वी याद रखेंगे, अगर स्कर्वी में सी दिया हुआ है और यहाँ पे विटामिन सी दिया हुआ है। किससे मिलता है? ज्यादातर सिट्रस फ्रूट से और वेजिटेबल से। क्या वर्क करेगा? ये एंटीऑक्सीडेंट भी है और इम्यूनिटी फंक्शन भी, इम्यून फंक्शन को स्ट्रॉन्ग करता है। अब क्या देखेंगे? विटामिन डी। विटामिन डी को क्या कहते हैं? कैल्सीफेरोल। क्या कहते हैं? कैल्सीफेरोल। कहाँ से मिलता है विटामिन डी? मेजर सोर्स तो इसका सनलाइट ही होती है और मिल्क। सनलाइट और मिल्क से आपको विटामिन डी मिल जाएगा। क्या है, क्या फंक्शन करेगा ये, यानी क्या काम है इसका? बोन की ग्रोथ में हेल्प करता है और मेंटेन रखता है इसे, और एब्जॉर्बिशन ऑफ कैल्शियम, यानी कैल्शियम का एब्जॉर्बिशन करने में ये हेल्प करेगा। विटामिन डी की कमी से बच्चों में क्या हो जाता है? रिकेट्स होता है और ऑस्टियोमैलेशिया नाम का रोग होता है। तो आपने देखा होगा कुछ बच्चों की हड्डियां जो है टेढ़ी हो जाती हैं, तो विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी की कमी से कौन कौन से रोग होंगे? रिकेट्स और ऑस्टियोमैलेशिया। रिकेट्स तो बहुत ही फेमस है, इसलिए ज्यादातर रिकेट्स तो सभी जानते हैं, लेकिन कई बार जब आपसे अपर लेवल के एग्जाम में बैठेंगे तो आपसे ये ऑस्टियोमैलेशिया भी पूछेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब देखें विटामिन के। विटामिन के को क्या कहते हैं? फिलोक्यूनिन कहते हैं। और विटामिन के को फिलोक्यूनिन कहाँ से मिलेगा? ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल से। ज्यादातर आप देख रहे हैं, अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में सभी तरह के विटामिन पाए जाते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल से, ग्रेप्स से भी मिलता है। ये क्या वर्क करता है? ब्लड को क्लॉट करता है। अगर विटामिन के की कमी हो जाएगी तो रक्त का थक्का, यानी कि ब्लड की क्लॉटिंग बंद हो जाएगी और फिर कई तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी, तो ब्लड क्लॉट करेगा। इसकी कमी से क्या होगा? हेमरेज होता है। अब यहाँ पे आप कई सारे ट्रिक बना सकते हैं। ये आपको अगर सोर्स की बात करें तो मेजर सोर्स आप यहाँ से देख लो, ज्यादातर तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ही सोर्स होते हैं विटामिन के। और यहाँ पे अगर मैंने आपको विटामिन सी बता दिया है, स्कर्वी से मैच कर लीजिए। विटामिन डी,
विटामिन डी किससे क्या होगा, विटामिन डी के सोर्स क्या है, सनलाइट और मिल्क है इसका सोर्स। विटामिन के क्या है, विटामिन के किससे मिलेगा, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल से और ग्रेप्स से। ब्लड क्लॉट होता है इससे, और ये इसकी कमी से क्या होता है, हेमरेज होता है। विटामिन ई को हम टोकोफेरोल कहते हैं और इसको हम ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। और यहाँ से कई बार क्वेश्चन भी पूछा है कि ब्यूटी विटामिन किसे कहते हैं, तो याद रखिए ब्यूटी विटामिन किसे कहेंगे, विटामिन ई को, और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, टोकोफेरोल है। किससे मिलता है, सनफ्लावर से, सोयाबीन से, आलमंड से या पंपकिन से। क्या करेगा ये, यानी कि विटामिन ई का वर्क क्या है,